सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन। क्या करने वाले हैं जी? प्रीपोजिशन। ये अपने आप में बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम, टीयूटी हो, क्लैट हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, और अगर आप 8वीं से लेकर 12वीं तक किसी भी क्लास में हो और आपको दिक्कत आ रही है प्रीपोजिशन में, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक, मतलब ए से लेके जेड तक सारा कंप्लीट प्रीपोजिशन वन शॉट में कराने वाला है, विथ एग्जांपल्स एंड विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने एमए, बीएड, बीए कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। आजा आजा आजा। प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है प्री और दूसरा है पोजिशन। प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब क्या होता है? पहले। और पोजिशन इन द सेंस जगह, स्थान, है ना, जगह या स्थान। तो भैया प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है जो नाउन और प्रोनाउन की जगह बताए, जो नाउन और प्रोनाउन की जगह बताए या बताए कि भैया कहां है वो चीज। जैसे अ प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट सिट्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं आगे, और क्या, और इक्विवेलेंट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि भैया उससे इसका क्या संबंध है, उसका इसका जगह क्या है, उससे इसकी क्या पोजीशन है, इन सब को बताने का काम करता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या कहता है? जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, तभी लग गया प्री। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आ जाए और नाउन और प्रोनाउन की स्थान बता दे कि ये है कहां, इससे क्या संबंध है बाकी सेंटेंस का। आइए स्टार्ट करते हैं भैया। अब प्रीपोजिशन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जो बता रहा हूं मोर देन इनफ है भैया, मोर देन इनफ। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑन। ऑन आपने सुना होगा बहुत बार। ऑन का मतलब होता है पर। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, कैट जो है वो टेबल के ऊपर है, तो ऑन मतलब क्या हुआ? पर, किसी के ऊपर होना इज कॉल्ड ऑन। नेक्स्ट, ओवर। द फैन इज ओवर द बेड। सर ऑन द बेड क्यों नहीं आ सकता? ऑन द बेड इसलिए आ सकता है क्योंकि ऑन का मतलब क्या है? इसके ऊपर। तो सर ये भी तो ऊपर ही है, फैन भी तो ऊपर ही है। लेकिन अगर फैन की बात करूं तो फैन उस बेड से टच नहीं है। जब कोई भी चीज किससे फिजिकली टच हो तो ऑन आता है, लेकिन टच नहीं है भैया, हवा में है, कहीं और है, भले ही ऊपर हो, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा ओवर। ऑन द बेड का मतलब क्या है? बेड के ऊपर पड़ा हुआ है पंखा, पर पंखा बेड के ऊपर थोड़ी ना है, पंखा तो सर के ऊपर है। तो क्या हुआ? ओवर द बेड, इन द सेंस बेड से ऊपर है। आगे, ठीक है, वंस अगेन ओवर। अब एक बात बताओ यार, एक लोग बोलते हैं एक बात, क्या? पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी, कि भैया बच्चे के ऊपर जो है ना ब्लैंकेट उड़ा दो। सर ये तो टच नहीं है। ये तो टच है, उसमें तो आप कह रहे थे टच नहीं होता, इसमें तो टच है। ऑन क्यों नहीं आया? ओवर क्यों आया? क्योंकि इसके एज मिल रहे हैं। एज मिल रहे हैं मतलब ओवर में ये भी माना जाता है कि जिसके एज मिल रहे हो, ठीक है, उसमें भी जो है आपका ओवर लग सकता है। ऑन इन द सेंस उसके ऊपर, पर ओवर इन द सेंस उसके ऊपर से कर दो एक काम, ठीक है, तो उसके ऊपर आदमी उसके ऊपर होना, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो वो सिर्फ करेंगे जिसके एज मिल रहे हो वहां भी ऊपर आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट। अंडर, अंडर इन द सेंस नीचे। क्या? द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, कुत्ता जो है वो टेबल के नीचे बैठा हुआ है, तो अंडर इन द सेंस नीचे। ठीक है जी, नेक्स्ट। बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या है? बगल में। द स्क्रीन इज बिसाइड द बॉय, कि जो स्क्रीन है वो बॉय के बिल्कुल बिसाइड में, बिल्कुल बगल में है। ठीक है, बिसाइड इन द सेंस बगल में, सिंपल सिंपल है बिसाइड। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट वर्ड है आपका इनटू। ओके, इन मतलब अंदर होता है, टू इन द सेंस डायरेक्शन की बात करता है, स्पीड की बात करता है, पोजीशन की बात करता है। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर अगर बॉल जा रही है तो इनटू द बॉक्स होना, द बॉल फॉल इनटू द बॉक्स। अच्छा, अगर ये बॉल बॉक्स के अंदर होती है तो क्या बोलते हैं? इन द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर है, लेकिन जा रही है अंदर, डायरेक्शन की बात कर रही है, स्पीड की बात कर रही है, तो क्या लगाओगे आप? इनटू। ठीक है जी, नेक्स्ट। अनटू या अपॉन, ठीक है, जैसे मान लो गाड़ी चल रही है, आओ दिव्य जी नीचे आ जाओ, तो क्या है भैया?
सी जंप अपॉन द रनिंग कार, इन द सेंस वो उसके ऊपर आई है। अच्छा अदारी तो इनटू आ जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर आई है ये, ठीक है, मूविंग डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली क्या बात है, अनटू या ऑनटू या अपॉन। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट, अक्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज क्रॉस करना, क्या, द ही रैन अक्रॉस द रोड, वो रोड के उस तरफ रैन करता है, भागा। तो अक्रॉस इन द सेंस क्या होगा, इस चीज को क्रॉस करना, इससे उस तरफ, इससे उस तरफ। नेक्स्ट, बिहाइंड, जैसे मेरे जो स्क्रीन है वो मेरे पीछे है, तो क्या बोलोगे आप, ही इज बिहाइंड द कर्टेन्स, ठीक है, वो पर्दे के पीछे, तो बिहाइंड क्या आया, पीछे, जब कोई चीज पीछे हो तो उसे बिहाइंड बोलते हैं। नेक्स्ट, इन फ्रंट, इन फ्रंट इन द सेंस सामने, ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फैन, वो फैन के ठीक सामने बैठा हुआ है, तो इन फ्रंट इन द सेंस उसके सामने होना। आगे, दो के जरिया, किसी के जरिए, इसका मतलब क्या होता है, जरिया, ये सरिया, तेरा चक्कर सरिया है, वो जरिया है ये। ट्रेन पास हो द टनल, ट्रेन जो है टनल के द्वारा जरिए पास हो रही है, तो इन द सेंस जरिया। आगे, इनसाइड, अंदर, वी ऑल आर इनसाइड द क्लासरूम, हम सब लोग क्लासरूम के अंदर, तो इनसाइड इन द सेंस अंदर, ठीक है, इनटू इन द सेंस अंदर जाना, इनसाइड इन द सेंस ऑलरेडी अंदर होना। ठीक है जी, नेक्स्ट, बिटवीन, दो चीजों के बीच में जब बात की जाए तो उसे लगाते हैं बिटवीन, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है अमंग, आएगा शायद, इसमें भी नहीं आया तो हम बताते हैं अभी यहीं पे, आ जाओ। हाँ, बिटवीन, दो चीजों के बीच की बात हो, बिटवीन। अच्छा, दो से ज्यादा हो तो क्या आता है, दो से ज्यादा हो तो आता है अमंग, क्या आता है जी, अमंग। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं कि मैं जो है पैसे बांट रहा हूं, ठीक है, तो मैंने अब 4 बच्चों को पैसे बांटे, तो मैं बिटवीन लगाऊंगा अमंग लगाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा अमंग, कि भैया मैंने अमंग जो है 4 पीपल्स को मैंने जो है वो पैसे बांटे, पहली बात। दूसरी बात, सर अगर हम बोले कि देयर आर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, सर यहाँ पे बिटवीन क्यों लगाया है मैंने, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, तो दो चीजों में बिटवीन लगाते हैं, लेकिन यहाँ 3 है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, मैंने बिटवीन क्यों लगाया। कई बार बिटवीन जो है हम उन सब चीजों में भी लगाते हैं जहां पे सबका एक दूसरे के साथ मेल जोल हो, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने पैसे 3 लोगों में बांटे, तो अमंग 3 पीपल्स, ठीक है, मैंने 3 लोगों को बांटे, क्या पहला जो बंदा है वो दूसरे बंदे को पैसे देगा, नहीं, दूसरा तीसरे को देगा, नहीं, तीनों को मैंने सेपरेट सेपरेट बांटा है, इसलिए अमंग लगाया मैंने। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बिटवीन पीपल्स, इन द सेंस लोगों में बांटे, तो लोगों आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो बिटवीन आ जाता है कई बार, ठीक है। आगे, नेक्स्ट वर्ड, टू, डेस्टिनेशन को होता है टू, ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं ऑफिस जा रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं, तो क्या हुआ, टू इन द सेंस डायरेक्शन, डेजिग्नेशन, ठीक है। आगे, डेजिग्नेशन करता है मैं। नेक्स्ट, टूवर्ड्स, डायरेक्शन, उस तरफ जा रहा हूं, ठीक है। एक तो होता है क्या, एक होता है आपका पॉइंट कि भैया मैं कॉलेज जा रहा हूं, दूसरा मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, इन द सेंस ये होता है तरफ, टूवर्ड्स इन द सेंस तरफ, ये है आपका डायरेक्शन और वो है आपका डेस्टिनेशन, ठीक है, ये है आपका डेस्टिनेशन और वो है आपका डायरेक्शन। आगे, अलोंग, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके साथ साथ, कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ आओ, इन द सेंस मेरे साथ, अलोंग इन द सेंस उसके साथ साथ। आगे, जैसे ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चल रहा है। अप, ऊपर, द मैन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, ऊपर। डाउन, डाउन आएगा अब शायद, आजा भाई, डाउन, डाउन इन द सेंस नीचे, ठीक है, सिंपल सी बात है, दोनों आपको पता होंगे। नेक्स्ट, अप टू, देखो अप और अप टू में क्या फर्क होता है, अप टू इन द सेंस जहां पे एक डेस्टिनेशन फिक्स होगा, लाइक अप टू 3rd फ्लोर, जैसे बोल रखा है ही क्लाइंब अप टू द 2nd स्टेयर्स, ठीक है, वो 2nd स्टेयर्स तक या 2nd मंजिल तक पहुंचा, तो अप टू आया, अप इन द सेंस ऊपर जा रहा है, अप इन द सेंस वहां तक जा रहा है, ठीक है जी, तो अप इन द सेंस वहां तक। आगे, अगेंस्ट, उसके खिलाफ, उसके सहारे, जैसे ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द डोर, वो डोर के सहारे खड़ा है, तो उसके ठीक अपोजिट, उसके ठीक सामने, ठीक है, उसके ठीक उससे टच करते हुए, जिसको अगेंस्ट। अबव एंड बिलो, ओके, द पोर्ट्रेट इज अबव माई बेड, जो पोर्ट्रेट है वो मेरे से ऊपर है। अच्छा, अब ओवर और अबव में दोनों में क्या फर्क है, जैसे मैं बोल सकता हूं द पोर्ट्रेट इज अबव माई बेड या द पोर्ट्रेट इज ओवर माई बेड, ठीक है, तो ओवर और अबव, अबव जो है ज्यादा बड़े डिस्टेंस को बताता है, अबव जो है ज्यादा बड़े डिस्टेंस को बताता है, और ओवर जो है छोटा भी हो सकता है, ठीक है,
ओवर माई हेड इन द सेंस मेरे सर से ऊपर, अबव इन द सेंस ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो अबव के लिए जो डूडी होती है वो ज्यादा होती है, याद रखने चीज। बिलो नीचे, कार्तिक हैज अ रिमार्क बिलो द लेफ्ट आई, लेफ्ट आई के बगल में जो है उसके एक मार्क है, ठीक है जी। आगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, अब ठीक है हमने प्रीपोजिशन पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं, अब इसके इस्तेमाल कब और कहां होते हैं मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन और डिटेल में जाते हैं किसका इस्तेमाल कब और कहां होता है। ठीक है, सबसे पहले टू मैंने बताया था कमिंग और गोइंग में आता है, कहीं भी जा रहे हो तो आपको आएगा टू, ठीक है। द इंडिकेशन ऑफ पोजीशन वो है कहां पे, जगह कहां है उसकी बताता है। द इंफिनिटिव इन द सेंस जब आप कोई चीज कर रहे हो पर्पस हो रहा हो तो उसकी वजह से भी टू आता है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं ही केम टू इंडिया, वो इंडिया आया, तो ऑब्वियसली बात है वो बता रहा आना जाना हो गया। दूसरा ही केम टू मी, वो मेरे पास आया, तो मेरे पास इन द सेंस पोजीशन दिखा दिया। आगे ही वेंट टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मार्केट गया, ये क्या है, ये पर्पस आ गया। तो टू का इस्तेमाल तीन जगह होता है, आने जाने में, पोजीशन में और पर्पस में, ठीक है जी। नेक्स्ट एट का क्या इस्तेमाल होता है, अ स्पेसिफिक टाइम और टाइम ऑफ अ क्लॉक, एक स्पेसिफिक समय में और एक समय बता देते हैं कि एट 10 AM, एट 12 AM, ठीक है, नून, इस टाइप में कुछ भी, ठीक है। स्मॉल टाउन और एरिया में जब कभी भी छोटे जगहों की बात हो तो वहां पे एट आता है, जैसे एट सहादरा, ठीक है, तो एट आया क्योंकि भी छोटी जगह, लेकिन एट दिल्ली नहीं आता, दिल्ली बड़ा हो जाता है। तो जब छोटा एरिया हो तो आता है एट, लेकिन जब बड़ा एरिया हो तो आता है इन, अभी आगे आएगा इनका काम में। तो एट इन द सेंस छोटी जगह के लिए, इन द सेंस बड़ी जगह के लिए। नेक्स्ट स्पीड एट 350 किलोमीटर, ठीक है, तो स्पीड में आ गया। डिस्टेंस दिल्ली टू मुंबई, तो टू आ गया। एज इन नंबर, ठीक है, इन द सेंस टू एट 35 ईयर, 35 साल की एज में हुआ उसके साथ ये। मील टाइम एट नून, एट इवनिंग, जब खाने का समय हो आपका। लंच टाइम एट लंच टाइम। हॉलीडे एट क्रिसमस। डॉन इन द सेंस सुबह का सीन, डॉन इन द सेंस सुबह का सीन। तो जब कोई बहुत ही जैसे इवनिंग की बात की जाए, मॉर्निंग की बात की जाए, तो एट द मॉर्निंग नहीं होता, इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन एट द डॉन, डॉन इन द सेंस सुबह का सीन, जब सूरज निकलता ही निकलता है। तो जब एक जैसे ट्विन लाइट हो गया, ट्विन लाइट इन द सेंस जब रात में रोशनी आती आती है तो एट ट्विन लाइट, लेकिन एट द इवनिंग नहीं होता, इन द इवनिंग होता है। तो जब बहुत लंबा पीरियड हो तो इन आता है, बहुत छोटा पीरियड हो तो एट आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नून सेम चीज, एट अ पर्टिकुलर टाइम है नून, इवनिंग इन आ जाएगा, नून एट आ जाएगा। मैंने अच्छा नाइट, अब देखो यहां पे एक वर्ड है नाइट, एवरी नाइट, एट नाइट, मैं रोज रात को खाना खाता हूं तो एट द नाइट होगा, इन द सेंस जब मैं रोज रात की बात कर रहा हूं, एवरी नाइट की बात कर रहा हूं तो एट आएगा। अच्छा किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं तो हम आगे देखेंगे क्या आता है, वैसे इन आता है, मैंने बता दिया, फिर भी आगे देखेंगे। भी एग्जांपल जैसे ही केम एट 8 PM, ही लीव एट मेहरपुर, ही इज ड्राइविंग हिज कार बाय 100 किलोमीटर पर आवर्स, अगरतला इज एट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, he lost his brother when he was at 7, he always uses his mobile phone at lunch, we whole family get together at Christmas, we started work at dawn, he finally emerged from her room at noon, take a travel at night। ठीक है, सबका एग्जांपल लाइन वाइज दे दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट इन के इस्तेमाल भैया लैंग्वेज में आता है, इन हिंदी, इन इंग्लिश, सब्जेक्ट में आता है इन इंग्लिश, ठीक है, या इन केमिस्ट्री। बिग प्लेस इन दिल्ली, कंट्री इन इंडिया, मंथ जैसे इन जनवरी, ईयर इन 2023, सीजन इन विंटर सीजन, कंडीशन, ठीक है। अब कंडीशन मतलब क्या है कि जहां पे आपकी सिचुएशन हो कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, ठीक है, जब आप बीमार हो, जब आप कुछ करो तो वहां पे कंडीशंस में, ठीक है। बिजनेस पर्पज में आता है, डिकेड्स दशक में आता है, सेंचुरीज में आता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, एट स्पेसिफिक नाइट, कुछ स्पेसिफिक नाइट हो कि इन द इवनिंग, उस रात, उस शाम मैंने जो है पापा को घर छोड़ा, ठीक है, तो वो इन स्पेसिफिक हो गया। आइए देखते हैं कि एग्जांपल सबके। He is proficient in English, good in science in Delhi, in South Korea in August, ठीक है, in 2019, ठीक है। राजू is planning to go to planning trip for Goa in winters, to work hard in order to get success, ठीक है। इन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या एक कंडीशन है, हार्ड वर्क करो तो भी कामयाब हो जाओगे, ये क्या एक कंडीशन है। नेक्स्ट द मैन डील इन फ्रूट्स, ही चेंज हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट 2 decades, ठीक है, इन द 18th century, इन द मॉर्निंग, वी विल गो आउट फॉर स्विमिंग इन द आफ्टरनून, ठीक है, ही वाइंड क्लेम इन द इवनिंग और इन द नाइट, ही वॉज अवेक इन द नाइट। अब एट नाइट होता है डेली उठ जाता है, इन नाइट इन द सेंस किसी स्पेसिफिक दिन उठा वो रात को, ठीक है। आगे मोटिंग, मोशन होगा ना, मोशन है ना, मोशन, ठीक है, बाल का मोशन है, ओ एन है। तो जब मोशन की बात हो तब इनटू आता है,
ठीक है। चेंज ऑफ अ फॉर्म, कोई फॉर्म चेंज हो रहा है, लिक्विड से आइस में बन रहा है, आइस से लिक्विड बन रहा है, तो वहां पे इनटू आता है। डिवीजन ऑफ नंबर, जब नंबर बांटने हो तब ऑन जैसे इनटू आता है। जैसे द टीचर एंटर इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम में आया, मोशन आ गया। द वाटर चेंज इनटू आइस, पानी वाइस में चेंज हो गया, मोशन चेंज हो गया। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में बांट के, तो डिवाइडेड नंबर, जब भी इनटू आए नंबर में बात है तो नंबर लिखना पड़ेगा इनटू 5 इनटू 3, ठीक है, 5 में बांटना, ठीक है जी। आगे 4 टाइम पीरियड, रीजन और प्राइस। जैसे ही हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे भैया बारिश हो रही है 3 घंटे से, तो क्या हुआ, टाइम पीरियड आ गया। भाई 3 बजे हुआ है तो 4 नहीं आता, फिर तो 8 आता है, लेकिन टाइम पीरियड है तो 4 आएगा, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर इलनेस, बीमारी की वजह से नहीं गया, रीजन बता दिया 4, ठीक है। ही बॉट द ड्रेस फॉर 500 रुपीज, ठीक है, तो प्राइस बता दिया 4 500, प्राइस में क्लियर 4 है। आगे बढ़े भैया, ऑफ कब कब आता है भैया, तो जब आप अधिकार दिखा रहे हो, जब आप अधिकार दिखा रहे हो कि भैया मेरा है ये, तब आप ऑफ आओगे। और जब मान लो इंटरनल फैक्टर, आपकी किसी बीमारी की वजह से जो है आप मर गए हो, तो वहां पे ऑफ आता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं बाल को, ही इज द हाउस ऑफ मिस्टर रॉय, यहाँ पे क्या दिखा रही है, यहाँ पे दिखा रही है अधिकारी मिस्टर रॉय का ही घर है। आगे तो टीचर डैड ऑफ निमोनिया, तो टीचर जो निमोनिया से मर गया, तो निमोनिया क्या है, एक इंटरनल फैक्टर की वजह से मर गया, ठीक है। आगे ऑन डेज में आता है, डेट में आता है, फिजिकल इन कॉन्टैक्ट, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट में मैंने आपको बताया था, और डिपेंडेंसी में आता है। जैसे ही केम ऑन मंडे, ही सेंट मी एन ईमेल ऑन 5th of October, द बुक इज ऑन द टेबल, वी लीव ऑन राइस, वी लीव ऑन राइस, अच्छा ठीक है, राइस मान लो, चावल पी रहे हम लोग, चलो डिपेंडेंसी आ गई। नेक्स्ट बाय, दो समथिंग जनरली थ्रो समथिंग नियर, किसी के द्वारा, बाय इन सेंस द्वारा, सिंपल सिंपल, किसी के द्वारा। आई हैव सेंड अ लेटर बाय पोस्ट, मुझे पोस्ट का लेटर मिला है। वी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, हम ट्रेन द्वारा आए। ही सेट बाय मी, ठीक है, वो मेरे बगल में बैठ गया, सिंपल सिंपल है, मेरे द्वारा। विथ के साथ, किसी के साथ होना। ही केम विथ मी, मेरे साथ आया। ही किल्ड अ स्नेक विथ स्टिक, वो स्टिक से उसने मार दिया, साथ, किसी के सहारे, ओके। अब आफ्टर, आपको पता है किसी से पहले, ही केम आफ्टर मी। बिफोर, बाद में, ही केम बिफोर लंच, सिंपल सी बात है, कॉमन कॉमन था ये तो। अब मैंने आपको बताया था ऊपर होता है एट और हायर प्लेस में, होता है हायर प्लेस, ठीक है, नॉट फिजिकली टच और कनेक्टेड, मोर देन समथिंग, एक से ज्यादा होना। जैसे द सन इज, अरे भैया आ जा, अरे कहा गया, द सन इज अबव अवर हेड नाउ, हमारे सर से ऊपर, तो बहुत ऊपर हुआ ना। आगे माई ब्रदर हैज गॉट अबव 90%, 90% से ऊपर आ गए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया किससे ऊपर होना, अबव, ठीक है। आगे बीनीथ मतलब होता है नीचे, एट अ लोअर लेवल, और वहां पे फिजिकली अब टच होते हैं। जैसे अब बोल दिया मैंने यहाँ पे एग्जांपल, दे सेट बीनीथ अ बनाना ट्री, बनियान ट्री, बनाना होता है ना, बनियान होगा कुछ, ठीक है, तो बनियान ट्री के बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है, उस पर टच हुआ है ना तभी बैठा हुआ है। ही कुड फील सॉफ्ट ग्राउंड बीनीथ हिज फीट, पैरों के नीचे, तो टच किया ना उसने, तो बीनीथ मतलब नीचे होता है, पर टचेबल होता है, क्या होता है जी, टचेबल होता है, याद रखना। आगे बिसाइड, मैंने आपको बताया एट द साइड, बगल में, ही सेट बिसाइड में, मेरे बगल में बैठा हुआ, तो नेक्स्ट अमंग, मैंने आपको बताया था इन द मिडल ऑफ सराउंडिंग्स, चारों तरफ के बीचों बीच, ठीक है, अमंग द बॉयज, ठीक है, मोर देन 2, डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों में बांट दो ये चीज। नेक्स्ट ओवर, मैंने आपको बताया समथिंग कवरिंग बट इज नॉट क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। जैसे आजा भैया, मूवमेंट में भी दिखाता है मोर देन अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, वहां भी आता है, फिनिश एंड में भी दिखाता है, टू मच में भी दिखाता है, बहुत कुछ दिखा दिया, एक एक करके बात कर लेते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, जैसे देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर से ऊपर हुआ। द कुकरू बर्ड फ्लू ओवर द लेक, लेक से ऊपर उड़ रही है। देयर वर 100 पीपल एट द सेमिनार, देयर वर ओवर द 100 पीपल, ठीक है, 100 से ज्यादा लोग हो गए। आगे द फिल्म इज ओवर, खत्म होने को भी बोलते हैं। द ओवर रिएक्ट द पार्ट ऑफ लविंग हस्बैंड, ठीक है, ओवर रिएक्ट करना, तो क्या क्या बोल दिया भैया हमने, पीछे से आते हैं, टू मच, जब टू मच की बात हो, ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो बहुत ज्यादा करना, इज कॉल्ड ओवर। नेक्स्ट विद इन at a particular period of time, within, inside the area, group or system, not crossing limit, within the time period, ठीक है। we complete the work within a month, एक मंथ के अंदर करना है। this is a tea shop within the building, building के अंदर टी शॉप है। राहुल has bought his car within
हिज बजट, अपने बजट में ले ली, तो विद इन द सेंस उसके अंदर होना, ठीक है जी। विदाउट, किसी के बिना, एक्सेप्ट फॉर समथिंग, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं जी सकते। बियॉन्ड, वी आर नॉट इन कंट्रोल, आपकी पहुंच से बाहर है, द कार इज बियॉन्ड रिपेयर, रिपेयर से भागे हैं। आइए अब 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, यही था, 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं, आप लोगों को कौन सा देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दे स्टे अवेक डैश, अब इन आएगा या एट आएगा, नाइट वाइल रिसर्चिंग वर्क एट द डे टाइम, कि भैया रिसर्चिंग वर्क हो तो रात को उठता है वो, तो ये किसी स्पेसिफिक है डेली है, तो स्पेसिफिक है तो क्या आएगा, इन द नाइट, ठीक है जी, इन नाइट। आगे, द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी द साइट ऑफ द फर्स्ट ओपेरा हाउस, अब दुबई है, कंट्री है, क्या आएगा, कंट्री, तो भैया क्या आएगा, इन दुबई। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, दिस लिटिल एनिमल गैदर्ड नट्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, अब ये क्या है, वसंत ऋतु आ गया। अब मुझे यहां पे कमेंट करके बताओ, वसंत ऋतु है, सीजन है, क्या होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, आई कांट रीड हर माइंड और फाइंड ऑल द डील्स डैश द ऑर्कल, ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, एट इन इनटू, ठीक है जी। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करने हैं और दैट्स इट, यही था भैया, बस यही था भैया, आपको प्रीपोजिशन हो चुका है, आपको प्रीपोजिशन आ चुका है। हाँ, अगर आपको और क्वेश्चंस करने तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर जो है आपको और क्वेश्चन कराऊंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें क्या, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, आइए देखते हैं। भैया अनअकैडमी 25% का ऑफर है, जाइए लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लो बाल को, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भैया ये कोर्स आपके लिए बना है, ठीक है, ये कोर्स आपके लिए बना है, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कोड लगाना है ID100, आपको जो है सीयूटी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बैच है हमारे, ब्रह्मास्त्र बैच हो गया, ठीक है, चाहे डोमेन का अलग बैच हो गया, ठीक है, 2 महीने का अलग कोर्स आ सकता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग आ सकता है, तो जाइए लीजिए, डिस्काउंट का मजा लीजिए। और कोड कौन सा लगाना है आपको, कोड लगाना है ID100, ठीक है जी, ID100, चाहे आप 2 महीने का लेते हैं, 3 महीने का लेते हैं, 6 महीने का लेते हैं, जैसा भी होता है, सीयूटी के ऊपर डिपेंड है, आप ले लीजिएगा। आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बाल को कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। एट द एंड आपको लगाना है कोड कौन सा, 100 में 100 RD100, ठीक है जी। और बस हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप बस जुड़ जाओ, टेलीग्राम से जुड़ना क्या है, जुड़ जाओ बस, ठीक है जी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच बाल को, आई होप आपको मजा आएगा, प्रिपरेशन क्लियर होगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।